हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स पर। आज हम सरकारी स्कूल में आए हुए हैं, चंदा बिघा के सरकारी स्कूल में। यहाँ पर आज रिज़ल्ट का वितरण होने वाला है। तो यहाँ पर एक नया रिवाज शुरू हो रहा है, रिज़ल्ट के साथ एग्ज़ाम की कॉपी भी दी जा रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है जिसकी शुरुआत की है प्रिंसिपल साहब ने। तो प्रिंसिपल साहब के आने से यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है और अभी आने बाकी हैं। इनकी जागरूकता की वजह से यहाँ पर कुछ पढ़ाई में सुधार आया है और यहाँ के बच्चों में भी जागरूकता पैदा हुई है और यहाँ के गार्जियन में भी धीरे धीरे जागरूकता पैदा हो रही है। हालांकि अभी भी पूरे अभिभावक नहीं आए हैं यहाँ पर, लेकिन प्रिंसिपल साहब की कोशिशों का नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में अभिभावक एक साथ जुटे हैं। इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में अभिभावक एक साथ इस स्कूल में नहीं जुटे थे। और प्रिंसिपल साहब की जो नई सोच है, नई कदम है कि रिज़ल्ट के साथ एग्ज़ाम की कॉपी भी दी जाए, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे काफ़ी असर पड़ेगा अभिभावक पर और विद्यार्थियों पर और इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। चलिए हम प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं इस बारे में। तो प्रिंसिपल साहब जी, हमारे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है कि रिज़ल्ट के साथ एग्ज़ाम की कॉपी भी दी जा रही है। तो इस तरह की ख्याल आपके मन में कैसे आए? ऐसा है ना कि क्या होता था कि पहले गार्जियन लोगों का शिकायत होता था या बच्चे शिकायत करते थे कि जानबूझ के किसी पार्टिकुलर बच्चे को जो है फर्स्ट कर दिया जाता है, सेकंड कर दिया जाता है, थर्ड कर दिया जाता है। तो हमारे मन में ये हुआ कि बच्चे क्या कॉपी में लिखे हैं वो बच्चे खुद देखें और गार्जियन भी देखें उसको और उसका मूल्यांकन करें, अवलोकन करें। और उनको लगता है कि कहीं अगर दिक्कत हुआ है उस कॉपी में, कहीं गलत जगह पे नंबर मिल गया है या जोड़ में कहीं गड़बड़ हो गया है, तो उसको आकर के विद्यालय में सुधरवा लें, ताकि उनके मन से ये भावना हट जाए कि एक पार्टिकुलर आदमी जो है वो पार्टिकुलर बच्चे जो है टीचर के चहेते हो गए। ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे सभी बच्चे को समान रूप से देखा जाता है और सबको शिक्षा समान रूप से दी जाती है। उसी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे पकड़ते हैं, कुछ कम पकड़ते हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज जो चलती है, हम गार्जियन लोग से आग्रह भी किए हैं और उन लोग से बोले भी हैं कि जो कमज़ोर बच्चे उनके लिए हमारे विद्यालय में जो ट्यूशन चलता है मिशन दक्ष के तहत, उसमें बच्चों को भेजें। और ये ना उस समय कोई बहाना ना बनाएं कि हमारे बच्चे दूर है स्कूल से, विद्यालय घर से दूर है, बच्चे अकेले कैसे जाएंगे। तो अगर लग रहा है कि उनको दूर है तो हमसे कंसल्ट करें। अगर गार्जियन उस साइड का कोई लड़का नहीं तो मैं गाड़ी से पहुंचा दिया करूंगा, नहीं तो मैं गार्जियन से आग्रह करूंगा कि अगर आप जागरूक होइएगा, आप आइए। अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है बच्चे को जाने में, आकर के आप ले जाइए उनको, बच्चों को। जहां बच्चे नहीं आ रहे हैं, हमने ये भी कहा कि अगर सुबह में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आप हमको फ़ोन कीजिए, मैं जा करके स्वयं बच्चों को गाड़ी पर बैठा करके लेकर के आऊँगा। तो ये थोड़ा थोड़ा बदलाव करने के बाद हमको लगा कि ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है और एक नई शुरुआत करने वाले हैं कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में भी 2 घंटे की क्लास रोज़ ली जाएगी और ट्यूशन की तरह पढ़ाई होगी उसमें। तो जो भी बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हैं पढ़ने लिखने में, वो गर्मी की छुट्टियों में 2 घंटे की क्लास अटेंड कर सकते हैं और करना चाहिए। जैसा कि प्रिंसिपल सर ने जागरूकता पैदा करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं ये और काफ़ी अच्छे अच्छे कदम उठा रहे हैं। तो गार्जियन का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपनी तरफ से कोशिश करें और उनके बच्चों पर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। तो ये मुझे उम्मीद है कि जागरूकता पैदा होगी और सुधार होगा शिक्षा में यहाँ पर, और सरकारी स्कूल में लोग फिर से भीड़ लगाने लगेंगे और प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की तुलना नहीं करेंगे कि प्राइवेट स्कूल अच्छा कि सरकारी स्कूल अच्छा। जिस स्कूल में भी पढ़ो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों को अभी भी है दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? उस दृष्टि को, उस नज़रियों को बदलना है और प्रिंसिपल सर ने इसकी शुरुआत कर दी है, कोशिश कर दी है इन्होंने, और उम्मीद करता हूँ कि ये सफल होंगे एक दिन। तो काफ़ी अच्छा कदम उठाया है आपने, बहुत ही। और भी जागरूकता पैदा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाया जा रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, इसमें वो है कि हमने सभी बच्चे को और गार्जियन को अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दिया है कि बच्चे अगर घर पे कोई भी शिकायत हो बच्चे के प्रति या विद्यालय में टीचर के प्रति, अगर उनको लगता है कि टीचर विद्यालय में आकर के पढ़ाते नहीं हैं या जो भी करते हैं, तो वो फ़ोन से भी मुझे कंप्लेन कर सकते हैं। बच्चों को डायरी प्रोवाइड की गई है, डायरी में उनके प्रति कंप्लेन लिख सकते हैं कि होमवर्क नहीं मिल रहा है, चाहे जो भी नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो कर रहा है। इन सारे चीज़ों को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ और जितना जल्दी हो सकेगा बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा बाद में।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अभिभावकों से मेरा ये अनुरोध है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। सबसे पहले स्कूल भेजें, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो कोई और काम कराएं। लेकिन ये न कहे, मैंने काफ़ी बार गार्जियन को कहते हुए सुना है कि अरे का स्कूल जाबे, का करबे पढ़ लिख के, कलेक्टर बनबे का, चल होने बोझा ढोए के बाद, तोरी काटे के बाद। मतलब पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं देते हैं। मैं अपने गांव में, मेरे पास भी बच्चे आते हैं, काफ़ी लड़के जो अब्सेंट करते हैं उनसे पूछता हूँ तो बोलते हैं कि माँ बोलती है काम करने के लिए, सर अभी ट्यूशन मत जो, 1 हफ्ता 10 दिन ट्यूशन मत जो। मतलब उनकी नज़र में पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। वो बोलती है क्या, अरे 4 दिन 10 दिन ना जीबे तो क्या घर जीबे का, इतना क्या पढ़ावल नू, ऐसे बोलती है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक एक दिन का वैल्यू होता है, एक एक पल का वैल्यू होता है, एक एक मोमेंट का वैल्यू होता है। तो उनको, आप सभी गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने बच्चों पर ध्यान दें और प्रिंसिपल साहब के कदमों के साथ कदम मिलाकर चलें। शुक्रिया। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इसी तरह के वीडियोज़ देखते रहने के लिए और अपने आसपास की खबरों से अवगत रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।